उसने एक वेश्या को बुलाया, उसके पूरे शरीर पर सुअर की चर्बी लगा दी। जब वह महिला तैयार नहीं हुई तो उसने हिंसा कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसके बाल काटे, फिर सुअर की चर्बी में लिपटे कपड़े से उसके पूरे शरीर को लपेट दिया। ऐसा करने से महिला के शरीर की खुशबू सुअर की चर्बी में संरक्षित हो जाती है। जब यह पूरी तरह किण्वित हो जाती है तो चर्बी को शरीर से खुरच कर निकाल लिया जाता है और उसे पौधों के सुगंधित तेल के साथ मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को डिस्टिलेशन बोतल में डालकर धीमी आंच पर 39 घंटे तक पकाया जाता है। इस तरह एक सुंदर महिला की खुशबू तैयार हो जाती है। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि उसे 13 अलग अलग युवतियों की देहगंध इकट्ठा करनी है और अंत में उन्हें मिलाना है। इन 13 को मिलाकर उसने दुनिया का सबसे परिपूर्ण इत्र बनाने का इरादा किया। इसके बाद उसने पहले जैसे ही कदम दोहराए और 13 निर्दोष युवतियों की हत्या कर डाली। उनकी देह गंध निकालने के बाद वह आत्मीयता से उनकी लाशें वापस भेज देता था। जब उसे पकड़ा गया तो उसे सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उसने इसी इत्र का इस्तेमाल कर वहाँ मौजूद भीड़ को अपने कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया। चौक पर हजारों लोगों के साथ संबंध बनाए, लेकिन यह सब करने के बाद उस आदमी ने सारा इत्र अपने ऊपर उड़ेल लिया, जिससे सड़क पर मौजूद भूखे नंगे गरीब लोग उसकी ओर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर मार डाला। यह है 2006 में रिलीज हुई फिल्म परफ्यूम। इसकी सीमाएं चौंकाने वाली हैं। 5.7 लाख लोगों ने इसे 8.5 की उच्च रेटिंग दी है। इसे देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। फिल्म की कहानी 18वीं सदी के पेरिस में घटित होती है, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक था और सफाई की सुविधाओं की कमी थी। शहर सालों तक महामारी और बदबू के साए में डूबा रहता था। सड़कों पर जानवर और मरी मछलियां पड़ी रहती थीं। निचले तबके के लोगों की हालत इनसे भी बदतर थी, जबकि अमीर लोग नहाना अपनी शान के खिलाफ मानते थे। उनका मानना था कि शरीर की गंध स्वास्थ्य का प्रतीक है, इसलिए वे दुर्गंध छुपाने के लिए इत्र पर निर्भर रहते थे। इत्र पहचान का प्रतीक बन गया था, जिससे इत्र उद्योग को बढ़ावा मिला। हमारा मुख्य पात्र ऐसे ही माहौल में जन्म लेता है। उसकी माँ मछली बेचते हुए ही उसे जन्म देती है। वह महिला निपुणता से नाल काटती है, फिर मरी हुई मछली की तरह बच्चे को एक तरफ फेंक देती है और मछली बेचने का काम जारी रखती है, क्योंकि यह उसका 10वां बच्चा है। हर बार टेलर के बच्चे या तो मृत पैदा होते हैं या अधमरे होते हैं, इसलिए वह इसकी आदी हो चुकी है। लेकिन इस बार का नवजात बच्चा बाकी सबसे अलग था। उसमें गंधों को लेकर जन्मजात समझ थी। वह पैदा होते ही 100 मीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता था। यहाँ की बदबू इतनी भयानक थी कि वह तुरंत रोने लगा और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बेबी, क्या हो रहा है? यहाँ औरत का व्यवहार ऐसा था जैसे उस समय अपने ही बच्चे की हत्या करना एक गंभीर अपराध था। इसलिए जैसे ही मुख्य पात्र का जन्म हुआ, उसकी माँ को फांसी की सजा दे दी गई। खुद उसे सरकार ने अनाथालय भेज दिया। वहाँ सैकड़ों छोटे बड़े बच्चे रहते थे और वह उनमें सबसे छोटा था। अनाथालय के संचालक ने उसका नाम गणुई रखा। बच्चे यह देखकर बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक लड़के ने उंगली बढ़ाकर गणुई की सांस जांचने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली ने उसे पकड़ लिया। गणुई सूंघता रहा। गरीबी की बदबू उसके चेहरे पर थी। लड़के को देखकर वह लड़के ने तकिया उठा लिया और गणुई जोर जोर से रोने लगा। बच्चे एक साथ टूट पड़े और तकिए से उसका मुंह कसकर दबा दिया। वह समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लगातार उसे मार रहा था। ग्रे किसी तरह बच गया और अनाथालय में सुरक्षित बड़ा हुआ। लेकिन जब वह 5 साल का हो गया, तब भी वह बोल नहीं पाता था, बल्कि गंधों के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील था। वह हर दिन नीचे झुककर सूंघता रहता, यहाँ तक कि एक टहनी या एक पत्ता भी नहीं छोड़ता था। ग्रे नीचे झुककर खुश होकर गंध ले रहा था, तभी अचानक उसकी नाक के पंख सिमट गए। वह लकड़ियों के ढेर पर लेटा रहता, बस नाक हिलाता और खुद को केंद्र मानकर दूर दूर तक सूंघता रहता। वह 100 मील दूर के तालाब तक पहुंच जाता, पानी में मेंढकों की गंध भी महसूस कर लेता, अंडों की संख्या भी उसे साफ पता चल जाती। ग्रे का व्यवहार और अजीब होता गया तो अनाथालय के संचालक ने उसे एक चमड़ा फैक्ट्री में बेच दिया। आखिरकार 7 फ्रैंक में सौदा तय हुआ। संचालक के दूर जाते ही डाकुओं ने उसका गला काट दिया, जिससे उसकी जान और धन दोनों चले गए। चमड़ा फैक्ट्री में दिन बहुत कठिन थे। बहुत कम लोग 5 साल से ज्यादा जीवित रह पाते थे, लेकिन ग्रे पूरी तरह ढल गया था। उसका स्वभाव शांत था, काम में फुर्तीला था और वह एक आदर्श मजदूर बन गया था। ग्रे ने फैक्ट्री में 10 साल बिताए। हर दिन 16 घंटे की मेहनत से उसका शरीर मजबूत और मांसल हो गया था। मालिक उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए शहर में सामान पहुंचाने साथ ले गया। यही मौका था जिसका ग्रे 10 साल से इंतजार कर रहा था। शहर में कदम रखते ही उसके लिए नई दुनिया के दरवाजे खुल गए। अनोखी खुशबुएं फैल गईं। ग्रे ने आसपास की हर चीज ध्यान से महसूस की। पुरानी उम्दा शराब की खुशबू, सीपियों पर बची समुद्री गंध, कपड़े की दुकान में रंगों की महक। तभी मालिक की पुकार ने उसकी कल्पना तोड़ दी। अचानक एक अनोखी खुशबू आई। ग्रे हैरान होकर मुड़ा और उस खुशबू के पीछे चल पड़ा। वह एक इत्र की दुकान के सामने पहुंचा, जहां अंदर कई अमीर महिलाएं बैठी थीं। वहां की परंपरा थी कि वे सिर्फ 2 बार नहाती थीं। दुकान में नया इत्र आया था। जैसे ही मालिक ने लव गॉड इत्र खोला, महिलाएं उसमें डूब गईं। वह उस अनोखी खुशबू के पीछे चलता रहा और आखिरकार उसकी मंजिल एक लड़की थी। उस लड़की के शरीर से उठती खुशबू ने ग्रे को मदहोश कर दिया। वह उसके पीछे चलता रहा, धीरे धीरे फल बेचने वाली लड़की के करीब पहुंचा। आंखें बंद कर सिर झुकाकर उस मीठी खुशबू को सूंघने लगा। लड़की ग्रे की हरकत से डर गई। उसने पूछा कि वह क्या चाहता है, लेकिन जब ग्रे ने कुछ नहीं कहा तो उसने टोकरी से फल निकाल कर देने की कोशिश की। ये स्थिति लड़की वहाँ से भाग खड़ी। ग्रे उस खुशबू का पीछा करता रहा और लड़की के घर तक पहुंच गया। जैसे ही लड़की ने अपने बाल खोले, वह अनोखी खुशबू तीव्र हो गई। ग्रे उस खुशबू में डूब गया। वह लड़की के करीब पहुंची और लालच से उस मीठी खुशबू को सूंघने लगी। लड़की को कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
अचानक लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, जिससे ग्रे डर के मारे सिहर उठा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। ग्रे ने घबराकर उसका मुंह दबा लिया। उसी समय एक जोड़ा वहाँ से गुजरा। वे दोनों एक दूसरे को चूमते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ गए। जब ग्रे ने देखा कि वे लोग दूर जा चुके हैं, तब उसने अपने हाथ हटाए, लेकिन पाया कि लड़की की सांसें थम चुकी थी। वह बुरी तरह घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने ज्यादा जोर से दबा दिया था। लड़की की लाश धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी और वह खुशबू भी धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे ग्रे बेहद दुखी हो गया। क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी, उसके मालिक ने उसे दवा लाकर दी, लेकिन ग्रे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस रात वह सो नहीं सका। लड़की की मदहोश कर देने वाली खुशबू ने उसे जीवन का अर्थ समझा दिया था। इसलिए ग्रे ने ठान लिया कि वह उस खुशबू को संजोकर रखने का तरीका खोजेगा। कभी एक गुमनाम इत्र निर्माता, ग्रे ने अपनी मेहनत से एक बेहतरीन जगह पर दुकान हासिल की थी, लेकिन समय के साथ डियर के इत्र पुराने पड़ गए। उसकी दुकान अब सुनसान थी और डियर एक ठहराव पर आ गया था और प्रतिद्वंद्वी द्वारा डिजाइन किया गया प्रेम देवता पहले ही पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका था। उसने किसी से कहकर एक बोतल मंगवाई, उसे सावधानी से मेज पर रखा, फिर रुमाल निकाला। उसने परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोला, जल्दी से अपनी नाक बंद की और परफ्यूम की कुछ बूंदें रुमाल पर टपका दी। फिर रुमाल को तेजी से लहराने लगा। आखिर डियोर क्यों? फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हुए डियोर परफ्यूम की खुशबू को रिकॉर्ड करता है। वह प्रेम के देवता के फॉर्मूले को सुलझाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, डियोर को कोई प्रगति नहीं मिलती और वह सीधे गहरी नींद में चला जाता है। अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। वह नींद में झूमता हुआ दरवाजा खुलने जाता है। अंधेरे में ग्रे दिखाई देता है और डियोर के साथ कमरे के अंदर चला आता है। वह प्रेम के देवता की खुशबू को सूंघता है और मौके को आते देखता है। थोड़ा शांत भाव से उसने अभिनय शुरू किया। अभिनय करते हुए वह खुद ही मसाले उठाने लगा, जबकि डियोर मसालों के नामों को देख रहा था। वह अविश्वास के साथ उन नामों को पढ़ने लगा और ग्रे चुपचाप उनके पीछे पीछे दोहराते हुए इन सामग्रियों के नाम याद कर रहा था। बिल ने पूछना जारी रखा कि और कौन कौन से मसाले हैं, तो ग्रे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सारी सामग्री निकाल दी। मुझे ये नाम सीखने हैं। दूसरे ने ग्रे की बात बीच में ही काट दी और कहा कि सामने खड़ा यह लड़का बहुत घमंडी है, जिसे मसालों के नाम तक नहीं पता। वह कैसे सभी खुशबुओं में फर्क कर सकता है। ग्रे खुद को साबित करना चाहता था। उसने कहा कि वह लव गॉड बना सकता है। जब सामने वाले ने उसकी बात सुनी, तो डील ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा कि उसे पूरी भर दे। फिर उसने एक प्याला शराब निकाली और बैठकर ग्रे के शर्मिंदा होने का इंतजार करने लगा। ग्रे ने सारे मसाले खोले और उन्हें मिलाना शुरू कर दिया, परवाह नहीं की कि बिली के मसालों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। डील का दिल दुखने लगा। जब उसने देखा कि ग्रे बोतल को हिलाने लगा है, तो उसने कहा कि परफ्यूम को हिलाया नहीं जाता और उसे लगा कि उसने ग्रे पर भरोसा करके गलती कर दी। जब तक उसने लव गॉड की खुशबू नहीं सूंघी, डील एकदम हैरान रह गया। उसके कुछ कहने से पहले ही ग्रे ने कहा कि वह इससे भी बेहतर परफ्यूम बना सकता है। वह खुद ही मसाले चुनने लगा। डील की हैरान नजरों के सामने एक बोतल बेहतरीन परफ्यूम तैयार हो गई, जिसे ग्रे ने उसके सामने पेश किया। डील को लगा कि यह सब बहुत ही अजीब है, इसलिए उसने ग्रे को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे उस परफ्यूम की बोतल उठाई और ढक्कन खोला, एक मनमोहक खुशबू उसके सामने आ गई, मानो वह ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच हो, या जैसे चिड़ियों की चहचहाहट और फूलों की महक हो। पहली मोहब्बत की यादें धीरे धीरे पास आने लगी और बिछड़े हुए प्रेम की खुशबू ने डील को छू लिया। डील ने कहा कि वह ग्रे को अपना सहायक बनाने के लिए समुराई फ्रैंक से उसे खरीद लेगा। ठीक उसी रात जब सौदा हुआ, चमड़ा फैक्ट्री का मालिक नशे में धुत होकर सीधे झील में गिर गया। इस दुनिया में जब भी कोई जीनियस जन्म लेता है, तो कोई मूर्ख उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहता है। जब से ग्रे दुकान पर आया, उसने कई बेहतरीन परफ्यूम तैयार किए, जिससे उसने क्यूपिड की सारी शोहरत छीन ली। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहने लगी। ये अपने स्वर्णिम काल से भी आगे निकल गई। डियर ने खूब पैसा कमाया और तय किया कि वह ग्रे को परफ्यूम बनाने का ज्ञान सिखाएगा। हर परफ्यूम में 3 नोट्स होते हैं, टॉप, मिडिल और बेस नोट्स। कुल मिलाकर 12 तरह की परफ्यूम सामग्री होती है। डियर ने अनजाने में एक किंवदंती का जिक्र किया। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि एक 13वीं सामग्री भी होगी, जिसमें सबसे अलग खुशबू होगी और जो पूरी दुनिया को अपने आगे झुका देगी। लोग इसे 13वीं खुशबू कहते हैं, लेकिन आज तक कोई इसकी असली वजह नहीं जान पाया है। ग्रे यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसी रात जब वह सो रहा था, उसने सपना देखा कि फल वाली लड़की को डियर ने जगाया। ग्रे को एहसास हुआ कि वही 13वीं खुशबू असल में खूबसूरत लड़की की खुशबू है। उसने डियर से विनती की कि वह खुशबू निकालने की कला सीखना चाहता है और वादा किया कि वह बेजोड़ परफ्यूम बनाएगा। ग्रे के वादे पर बील ने खुशी से हामी भर दी। तुरंत 10,000 से ज्यादा गुलाब मंगवा ली। फिर डिस्टिलेशन टैंक निकाला और गुलाबों को उसमें डालकर एसेंशियल ऑयल निकालने लगे। ग्रे ने अपना प्रयोग शुरू किया। उसने इधर उधर से कचरा उठाया और उसे टैंक में डाल दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। डील अपनी नींद से जाग गया। उसने देखा कि ग्रे सिर पकड़कर दर्द में कराह रहा है और बार बार बड़बड़ा रहा है कि सब झूठ है। डील को देखते ही ग्रे ने मेज पर रखा एसेंशियल ऑयल उठाया और उसे उसकी खुशबू सूंघने को कहा। डील ने देखा जमीन पर पड़े सामान को देख वह जिज्ञासु होकर बर्तन के अंदर झांकता है और हैरान रह जाता है कि उसमें एक बिल्ली पक रही है। ग्रे को पागल देख डील उसे समझाने की कोशिश करता है। उम्मीद छोड़ दे। एक बिल्ली की खुशबू निकाली जा सकती है, तो क्या तुम्हारी या मेरी खुशबू भी निकाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। यह सुनकर ग्रे के दिल में जो विश्वास था, उसका विश्वास पल भर में टूट गया और वह तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद वह कभी ठीक नहीं हो सका। डील ने कितनी भी कोशिश की, कोई इलाज काम नहीं आया। ग्रे की हालत बिगड़ती देख डील उसके बिस्तर के पास आया और उसे आखिरी उम्मीद दी। उसने बताया कि परफ्यूम की नगरी ग्रास में एक खास निष्कर्षण विधि है, जिसे फैट एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं, जिसकी गहराई वह खुद भी नहीं समझ पाया। डील ने ग्रे को वहाँ जाकर सीखने की सलाह दी। जब ग्रे ने सुना कि अभी भी उम्मीद है, तो वह 1 हफ्ते के भीतर ही ठीक हो गया। उसने ग्रास जाकर अपनी उम्मीद तलाशने का फैसला किया। डील ने एक शर्त रखी,
डील ने शर्त रखी कि वह ग्रे को आजाद कर देगा, लेकिन बदले में उसे 100 तरह के परफ्यूम की रेसिपी बतानी होगी। ग्रे ने संकोच नहीं किया और सारी रेसिपी साफ कर दी। उसके मन में स्पष्ट था कि भले ही वह हजारों रेसिपी छोड़ जाए, वे एक दिन सिर्फ किंवदंती बन जाएंगी। जैसा कि उम्मीद थी, उसी रात जब ग्रे गया, डील अपनी प्रिय रेसिपी नोटबुक को सीने से लगाए अपनी परफ्यूम की दुकान में सो गया। ग्रे पहले ही यात्रा पर निकल चुका था। रास्ते में उसने एक डरावना सच खोजा। हर किसी की अपनी एक अनोखी खुशबू थी, लेकिन उसमें खुद कोई गंध नहीं थी। उसे लगा जैसे दुनिया ने उसे ठुकरा दिया हो। उसके दिल की इच्छा और प्रबल हो गई, यहाँ तक कि वह विकृत होने लगी। वह बिना रुके सफर करता रहा। तभी एक जानी पहचानी विदेशी खुशबू और लाल बालों की एक झलक आई, जो उसे उस फल वाली लड़की की याद दिला गई जिसकी खुशबू से उसकी जान चली गई थी। ग्रे के भीतर एक नई ताकत आ गई और वह जल्दी ही डेलास पहुँच गया। वह उस खुशबू का पीछा करते हुए एक आलीशान हवेली तक पहुँचा, जहाँ उस खास खुशबू की मालकिन काउंट की बेटी लॉरा थी। ग्रे की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने उसे एक और मौका दिया था। वह तुरंत स्थानीय फूलों की फैक्ट्री में जाकर तेल अलग करने की विधि सीखने लगी। वह फूलों को सावधानी से सुअर की चर्बी पर रखती, ताकि वे धीरे धीरे उस पर मुरझा जाएं और खुशबू बेहतर तरीके से निकल सके। फिर वह तेल निकालने लगी। जब ग्रे ने यह विधि सीख ली, तो उसने एक और महिला को मार डाला और सीधे उसे तेल निकालने वाले टब में डालकर भिगो दिया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसके बाद वह एक वेश्या के पास गया, उसे दिया और उसे बिस्तर पर लेटने को कहा। फिर उसने एक बाल्टी सुअर की चर्बी निकाली और चर्बी को उस वेश्या के शरीर पर लगा दिया। फिर उसने तेल निकालने वाला घुमावदार चाकू निकाला। क्या तुम पकड़ो हो, अब प्रश्न किसकी दिशा है? ग्रे के चेहरे पर कपड़ा फेंका, फिर झटक दिया और कपड़े पहनकर जाने लगी। ग्रे ने बिना भाव के हथौड़ा उठाया और एक ही वार में उसका सिर फोड़ दिया। कुत्ते ने अपनी मालकिन की मौत अपनी आंखों से देखी। ग्रे ने वेश्या के पूरे शरीर पर सुअर की चर्बी लगाई और उसे पट्टियों में लपेट दिया। एक दिन रात बाद वेश्या की शरीर की खुशबू सुअर की चर्बी में समा गई। ग्रे ने धीरे धीरे चर्बी खुरची, बालों को भी नहीं छोड़ा। मैंने सुअर की चर्बी और अर्क मिलाकर अपने बनाए डिस्टिलेशन से उसका उपयोग किया। वह एक पीली पड़ चुकी आवश्यक तेल की बूंद निकालता है, जो धीरे धीरे नीचे गिरती है। ग्रे इसे सावधानी से अपनी उंगली पर पकड़ता है और नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू सूंघता है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वह सड़क पर खड़े एक छोटे कुत्ते को ढूंढता है, अपनी हथेली पर तेल की बूंद डालता है और कुत्ता तुरंत चाटने के लिए दौड़ पड़ता है, मानो उसका मालिक लौट आया हो। जैसे ही प्रयोग सफल होता है, ग्रे एक एक करके 3 कांच की बोतलें निकालता है। उसे 12 तरह की सुंदरियों की खुशबू निकालनी है, जिन्हें वह अलग अलग कांच की बोतलों में रखेगा।